गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीरीज चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। इसमें हम आप लोगों को डिस्टेंस, स्पीड को मेजर करना, इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करना बता दिया था। सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया था। इसकी एक्टिविटी के लिए कहा था, इसकी एक्टिविटी आप लोगों को करना है। इसके अलावा टाइम बताया था, यूनिट और स्पीड की टाइम। ये स्टोरी बताई थी। किसकी स्टोरी थी? साइंटिस्ट गैलीली की थी, जिसने क्या किया था, चर्च में बैठे हुए वहाँ पे एक लैंप रखा हुआ था जो लेफ्ट राइट मूव कर रहा था। तो उसके बारे में उसने जो अपनी हार्ट बीट थी वो नब्ज के अकॉर्डिंग जितनी उसकी स्पीड वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में उतना टाइम लग रहा था जितना उसकी धड़कन चल रही थी नब्ज की। तो इस तरीके से उसके बारे में बताया था और उसी का उसने कई बार क्या किया, प्रैक्टिकल किया। सिंपल पेंडुलम के थ्रू उसने देखा तो हर जगह इक्वली आ रहा था। इस तरीके से स्पीड को मेजर करना बताया। अभी ये जो करंट में ये आपका यहाँ तक हो गया था कि जो पल्स होती है नॉर्मली हेल्दी अडल्ट पर्सन की, वो रेस्ट बीट होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है। कितने? 1 मिनट में। अगर इसी को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 सेकंड में 12 टाइम होती है। और ये जो चाइल्ड होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस देखी हमने कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती थी। इसके अलावा अब देखो हम यहाँ पे स्पीड को मेजर करना, किस तरीके से स्पीड को मेजर करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले टाइम होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस कवर की पर्टिकुलर टाइम में टाइम होना चाहिए। तो उससे हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी की हेल्प ले रहे हैं, जिसमें कि क्या करना है, एक बॉल को ग्राउंड में मूव कराना है। तो देखो इसमें इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जैसे कि हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लेंगे चॉक पाउडर से या फिर लाइम से, और अपने फ्रेंड को 1 और 2 मीटर उस लाइन से 1 और 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे। और वहाँ से उसे बोलेंगे कि एक ये बॉल है, बॉल को उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से धीरे से क्या करना है, छोड़ना है बॉल को। और जब वो बॉल उस लाइन पे पहुँचेगी तो लाइन पे पहुँचने का टाइम और लाइन से आगे जाके रेस्ट पे पहुँचने का टाइम दोनों को नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस एक्टिविटी को कई बार करना है। इसके बाद यदि बना हुआ है फिगर देखो, मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली चॉक के पाउडर से, और यहाँ से 1 और 2 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रेंड को बिठा दिया हमने। फिर वहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या किया, बॉल को रोल कराया यहाँ से नॉर्मली तरीके से। और फिर वो टाइम नोट करना है कि जब ये लाइन को बॉल लाइन को टच करती है वो टाइम नोट कर लेना है। और इसके बाद लाइन को क्रॉस करते हुए जहाँ पे वो रेस्ट में पहुँच जाती है तो वो वाला टाइम नोट करना है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को कई बार राइट करना है। तो इसके बाद क्या करना है, जब हमने इसको नोट कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है हमारे 2 पॉइंट के बीच में जहाँ से बॉल क्रॉस कर रही है और बॉल जहाँ पे रेस्ट में पहुँच रही है, तो क्रॉस करना और रेस्ट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
ये बॉल क्रॉस कर रही है, इतनी यहाँ से रेस्ट में पहुँच रही है, वो डिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो उसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद हम नॉर्मल तरीके से जब हमने डिस्टेंस मेजर कर ली और टाइम मेजर कर लिया, कितना टाइम लग रहा है उस जो स्ट्रेट लाइन से रेस्ट में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम मेजर कर लिया, वो डिस्टेंस मेजर कर ली। तो स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो आई है उसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे अपने फ्रेंड के आपका जो फ्रेंड है वो घूमने जा रहा है कहीं पे, वॉकिंग करते हुए आप भी जा रहे हैं, तो आपको अगर कंपेयर कराना है तो दोनों लोगों को कंपेयर करा सकते हैं। या फिर जैसे साइकिल से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपका फ्रेंड साइकिल से जा रहा है, घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, सेम साइड जा रहे हैं, या फिर अदर पॉइंट पे जा रहे हैं, दूसरी साइड जा रहे हैं, तो हम उसको जो स्पीड है, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और कितना टाइम लगा, तो उससे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि कौन तेज़ चलता है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस मूव देन टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉल, बॉल जो एक्टिविटी बताई थी, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखना है, डिस्टेंस मूव बाय द बॉल, बॉल के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो हमने कहाँ से डिस्टेंस देखना था, हमें स्ट्रेट लाइन से रेस्ट के बीच की डिस्टेंस देखना था। और टाइम हमने रेस्ट का नोट कर लिया था, जब वो वहाँ पे क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रही थी, तब वो टाइम नोट कर लिया था। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो वहाँ पे टाइम कितना लगा रेस्ट से, वो स्ट्रेट लाइन से रेस्ट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो यहाँ पे नोट करना था। इसके बाद स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर देना था, तो हमारी स्पीड निकल आती। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसकी जो रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को लेके जाता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा दूसरी तरीके से देखा जाए तो जो टॉर्टोइस होता है, उसकी जो स्पीड होती है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर कवर करता है। तो इस तरीके से हम रॉकेट और टॉर्टोइस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्पीड दी गई है किसी ऑब्जेक्ट की, अभी तो क्या था, डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, तो स्पीड निकाल ली। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपके पास स्पीड दी गई है और डिस्टेंस दी गई है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो टाइम निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस दी गई, स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड का टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। यहाँ पे देखो, इसमें टाइम का फॉर्मूला दिया गया है, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूटर वगैरह होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, उनके टॉप पे क्या होता है, एक मीटर लगा रहता है, मीटर। और जो कार वगैरह हो गई, कार की डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे बसेस हो गई, अदर व्हीकल हो गई, वहाँ पे मीटर लगा रहता है। तो उस मीटर से क्या होता है, जो हमारे व्हीकल है कितनी स्पीड से चल रही है, उस स्पीड को वो मेजर करने वाला मीटर लगा रहता है। और वो किस में रहता है, किलोमीटर पर आवर में रहता है। और उस मीटर को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को रिकॉर्ड करता है। इस तरीके से देखो स्पीडोमीटर बने हुए हैं, कार का बना हुआ है। और ये
व्हीकल्स का बना हुआ है इस तरीके से। और ये देखो डैशबोर्ड ऑफ ए कार में बना रहता है, मीटर इस तरीके से लगा रहता है। तो जो स्पीड होती है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे जो मीटर लगा रहता है मीटर मेजर करता है। इस मीटर को ऑडोमीटर भी कहते हैं, इसी को स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर भी कहते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। इसके अलावा जब स्कूल में वैन वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी हमें क्या करता है, मीटर दिखाई देता है जो उस व्हीकल में लगा रहता है। तो यहाँ पर टेबल देखते हैं हम 13.4। इस टेबल में स्पीड और कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीड दी गई है। तो यहाँ पे फॉल्कन दिया गया है जो वाज कहलाता है। वाज की स्पीड कितनी होती है, 320 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 320 किलोमीटर की स्पीड से चलती है 1 आवर में। तो ये बुलेट ट्रेन के आसपास पहुँच गई स्पीड। और स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर में थी, इसे किस में बदलना था, मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो जो 320 है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 का हमने इसमें क्या करा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में आवर है, आवर को बनाना है सेकंड में। तो आवर को सेकंड में बनाने के लिए 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके 60 × 60 का डिवाइड करा दिया। तो जो आंसर आएगा हमारा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा जो चीता होता है उसकी स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में 112 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 112 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। ब्लू फिश की दी गई है 40 से 46 किलोमीटर पर आवर। रैबिट की दी गई है स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर। स्क्वायरल 19 किलोमीटर 1 आवर में स्पीड से चलती है। डोमेस्टिक माउस जो हमारे घर में माउस होता है वो कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ह्यूमन की नॉर्मल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। और कैंट टाटर हो गया उसकी स्पीड 0.27 है। स्नेल 0.05। तो ये सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, इसे स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों के लिए यही काम है आज कि जो स्पीड है स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।